नहीं नहीं, आपने रास्ता क्यों चुना? मतलब आप साधु क्यों बने? आपने सब कुछ छोड़ा क्यों? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर। सुबह के बज रहे हैं 8 और शायद आज हिंदी कैलेंडर के हिसाब से मंथ चेंज होता है और जिस दिन ये होता है उस दिन गढ़वाली फैमिलीज़ में पूजा होती है, इसीलिए मुझे घर वालों द्वारा मंदिर भेजा गया है। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी धूप हो रही है और एकदम क्लियर स्काई है। पूरा व्यू देख सकते हैं आप यहाँ से। ये नीचे हमारी मार्केट है, यहीं से मैं ऊपर आया हूँ और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है अभी। बाकी अभी शायद मुझे मंदिर में साधु भी दिखेगा, जो सेकंड या थर्ड ब्लॉग में देखा होगा शायद आपने। बाकी उससे उनके साथ थोड़ा बात करेंगे, उनसे थोड़ा ज्ञान लेंगे। अगर वो ज्ञान देंगे तो उनसे थोड़ा ज्ञान लेंगे। और ये हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, ये मंदिर का गेट है और अब हम जाते हैं ऊपर। इन्होंने वो अंदर से लॉक कर रखा है क्योंकि हवा से कि खुलता रहता है। ओम नमः शिवाय। ओम गणपति देवाय। ओम नमो लक्ष्मी नारायण। पूजा हो चुकी है कंप्लीट और अब साधु जी से थोड़ा ज्ञान लेते हैं, अगर वो देंगे ज्ञान। क्या है साधु जी जीवन का असली सच? कल क्या है, जैसे जन्म होता है, मरण होता है, और जिसका जो कर्म लिखा रहता है वो करता है ने। किसी का क्या बोलते हैं, कोई कोई जाएगा ऊपर नेता बन के हेलीकॉप्टर पर घूमता है, कोई नीचे पैदल घूमता है, कोई जाएगा राजा होता है, कोई फकीर होता है, कोई भिखारी होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ भी होता है ये और कर्मों का फल है? कोई गरीब होता है, कोई मतबर होता है, कोई 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 क्या काम करता है, कोई कि क्या काम, उसको उसी में आनंद आता है, उसी में उसको अच्छा लगता है, उसको वही जानता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जो इस जन्म में कुछ बनता है वो अपने पिछले जन्म के कर्मों से बनता है। हाँ, वो बात सही है। वो पिछले कर्म में जन्म में जो जो किए हैं तो वो लिखा रहता है, लिखा रहता है, तो उसको वही करना पड़ता है। बात समझे नहीं? और इस जन्म में जो कर्म करेगा उसका फल उसे अगले जन्म में मिलेगा या इसी जन्म में मिलेगा? नहीं नहीं, दूसरे में। इसमें नहीं मिलेगा? दूसरे में वो तो अगर इसमें कोई कितना भी बुरा करेगा उसका फल उसे अगले जन्म में मिलेगा? उसको बुरा करने में बाद में नहीं, अभी दिखाई देगा उसको, हाँ, कष्ट आएगा, दुख आएगा। इसी जन्म में। हाँ, इस और थोड़ा जो बचेगा हम्म। तो बाद में उसको दंड मिलेगा है थोड़ा। इंसान को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? ये ऐसा होता है, कुछ अपने सहारे होता है हाँ। और कुछ जिस देवता को मान गए हैं नहीं, तो उसने भी सहारा देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है। हाँ। मानते हैं नहीं? माता पिता तो जन्म दिया भी, हाँ। जन्म दिया भी कर्म उसने बताते हैं कि बुद्धि देता है भी, रास्ता बताते हैं, तो जिसको जो काम लिखा है वो करने लगते हैं। क्यों चुना? मतलब आप साधु क्यों बने? आपने सब कुछ छोड़ा क्यों? अपना परिवार वगैरह सब कुछ क्यों त्याग वो दिया? ऐसा है, हमारे कर्म में कुछ था लिखा हुआ, तो कुछ था, तो इसलिए से हमने सब सब कुछ छोड़ दिया था। हमने कहा यही ठीक है, चलो। कितने साल इसीलिए की उम्र में छोड़ा आपने सब? बहुत से हैं? छोटे से मैंने अपने बच्चा, अपने छोटे से जो है, हाँ। अब क्या बताए, छोटे से अपने देवता के पूजा पाठ करते रहे तो हमको अच्छा लग, हम
अच्छा लगा था, हमने बन गया है, और क्या करना है। अच्छा, आपका जन्म कहाँ हुआ? जन्म तो कहीं हुआ तो उससे क्या लेना देना, जहाँ हुआ हुआ। अच्छा, और बताते नहीं तो हो आप? नहीं, अब जब चले गए तो चले गए। अच्छा। तो आपको कैसा लगा, आपको क्या लगता है कि गृहस्थ में रहना है, तो गृहस्थी रहना है तो गृहस्थ में भी ठीक है, जिसको जो काम करना है। और अब कोई अपना गृहस्थ हो जाता है, संन्यास लेता है, तो उसको संन्यासी वाला रास्ता अच्छा आता है, हाँ ऐसा नहीं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि सन्यास का जीवन अच्छा है या मुश्किल है? वो थोड़ा थोड़ा दुख सुख सब में आता है, सबको झेलना पड़ता है। हाँ। गृहस्थ में रहेंगे तो उसमें भी थोड़ा सुख होगा दुख होगा, हाँ। है ना। गृहस्थी में क्या है, अपना काम धाम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो सब कुछ व्यवस्था करते हैं, है नहीं। ज़्यादा मुश्किल क्या है, गृहस्थ जीवन को छोड़ना या सन्यास जीवन को अपनाना? अब गृहस्थ ने अपने गृहस्थ अपना रहे हैं, तो गृहस्थी अपना रहे तो गृहस्थी में अपनाइए। अब भक्ति लाइन करने, थोड़ा बहुत भक्ति भी करते रहे सहारा, तो उससे बुद्धि ज्ञान खुलेगा भी, है, प्रकाश होगा, है ना। आपको अच्छा लगता है? आपको अगर मौका मिले तो आप गृहस्थ जीवन, कोई बोलता आपको कि चलो भाई तुम्हें अभी हम गृहस्थ जीवन देते हैं, भगवान बोलते आपको कि चल भाई गृहस्थ जीवन अपना ले, तो आप अपनाओगे? अब हमने तो इस रास्ता को अपना लिए, तो आप वो दूसरा गृहस्थ में नहीं जाएंगे। अच्छा, अब आप पीछे नहीं जा सकते। नहीं। नहीं, लेकिन अगर आपके सामने भगवान आ जाए और भगवान बोलें कि ले बेटा तेरे पास मौका है, अगर तू गृहस्थ जीवन अपनाना चाहता है तो मैं तुझे देता हूँ मौका, तो आप अपनाओगे? नहीं नहीं नहीं, हमने वो थोड़ी है कहेंगे गृहस्थ जा। और गृहस्थ में भी रहता है तो गृहस्थ भी उसको पूजा पाठ करते हैं। हाँ, पर गृहस्थ में फिर सन्यास में आप सब कुछ त्यागते भी तो हो, घर परिवार मोह माया। वो तो होता है, गृहस्थ में सबको लेके चलना पड़ता है नहीं। हम्म। और ये संन्यास में होते हैं, तो दूसरे कोई चीज़ देगा तभी ले सकते हैं नहीं, हम्म। अपने से कर नहीं सकते नहीं, है। हम्म। अपने से देवता के सहारा रहेंगे, देवता के जैसा से देवता की मेहनत करेंगे तो उसने देंगे, हैं, हम्म। उसने मंगवाएंगे, है कि नहीं। हम्म। तो आप खुश हो अपने जीवन से? चलो ठीक है, चलो, ओ परमात्मा। हैं सन्यासी जी? हाँ? बस आखिरी सवाल आपसे, आप क्या? अपने जीवन से खुश हो? मैं तो सब खुश हूँ, क्या। अच्छा चलो ठीक है, अगर आप खुश हैं तो बस यही। तो गाइस, सन्यासी जी ने काफ़ी ज्ञान दिया गृहस्थ और सन्यासी जीवन को लेके, कि दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। आसान कुछ भी नहीं है। अगर आप गृहस्थी में हैं तो वहाँ भी आपको अनेक परेशानियाँ आएंगी, और सन्यासी में जीवन है आपका तो वो भी आसान नहीं है, क्योंकि ये अकेले रहते हैं आप पूरे दिन भर, तो अकेले रहना, सब कुछ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सबसे मुश्किल तो अकेलेपन से मुश्किल तो कुछ नहीं होता है, पर समय के साथ इन लोगों को आदत हो जाती है और इन्हें आनंद आने लगता है इस चीज़ में। तो हर किसी के जीवन के अपने अलग मायने हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। गाइस, ये सामने हिमालय है। इस बार हल्के खाली हो रखे हैं पहाड़, क्योंकि बर्फ़ गिरी नहीं है अभी। और ये व्यू है। अब वापसी जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ आए हुए। साधु के साथ भी काफ़ी देर बैठा रहा मैं, और वापसी जाते हैं अब।